हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। राजधानी के इनकम टैक्स चौराहे पर यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, JEE और नीट एग्जाम को स्थगित करने की मांग। हाजीपुर के रेलवे मुख्यालय पर पूर्व सैनिकों का हंगामा, नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने दिया धरना। मुहर्रम पर्व को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च, मुहर्रम पर्व को घरों में ही मनाने की अपील। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। पटना में JEE और नीट एग्जाम के विरोध में यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर की गई, जिसमें कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता श्याम सुंदर सिंह धीरज ने कहा कि सरकार लाखों छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। बिहार में बाढ़ और कोरोना का खतरा विकराल रूप लेता जा रहा है। ऐसे में परीक्षा लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जीवन से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोरोना वायरस जैसी महामारी में बिहार ग्राम रक्षा दल संघ के द्वारा 3 माह तक निःशुल्क ड्यूटी सहित अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। पटना के गर्दनी बाग में बैठक का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में की गई, जिसमें सैकड़ों सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे। और प्रमुख जो हमारे कार्यकर्ता जवान हैं, उनका जो है यह बैठक आयोजित की गई है। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से मैं बिहार सरकार को यह कहना चाह रहा हूं कि हम ग्राम रक्षा दल के लोग 5 वर्षों से आपका जय जयकार कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रधान महासचिव डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी की अध्यक्षता में विक्रमगंज लोकसभा के पूर्व सांसद स्वर्गीय राम अवधेश सिंह के पुत्र डॉक्टर कृष्ण कबीर सिंह अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ लोजपा की सदस्यता ली। इस मौके पर लोजपा के बिहार प्रदेश के मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू सहित पार्टी से जुड़े कई नेता मौजूद रहे। आदरणीय राजेंद्र भाई जी, आदरणीय शंकर जी, आदरणीय कृष्ण भाई, सबको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सत्य है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो कैंपेन आदरणीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने शुरू किया है, हम उससे पूरी तरह सहमत हैं। वही एक क्योंकि दिल्ली में एज ए डॉक्टर काम करते हुए मुझे समझ में आया कि आखिर बिहार की दुर्दशा स्वास्थ्य में, चाहे चिकित्सा संबंधी हो या एजुकेशन संबंधी हो, इस चीज़ के लिए वो शुरू से लड़ते आ रहे हैं। उनके विचारों से पूरी तरह प्रभावित होकर मैंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया। MBBS जो पोस्टेड सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर इन रेडियोलॉजी इन GIMS नोएडा नई दिल्ली, इन्होंने अपने पद से रिज़ाइन करके आज आदरणीय चिराग पासवान हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के उस मिशन से प्रभावित होकर और डॉक्टर कृष्ण कबीर परिचय के भी मोहताज नहीं, बहुत ही प्रखर समाजवादी और इत्तेफाक से 1969 में पहली बार आरा से विधायक हुए स्वर्गीय राम अवधेश सिंह जी, जो सांसद हुए 1977 में विक्रमगंज से, फिर राज्यसभा में रहे 1986 से लेकर 1992 तक, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सदस्य भी रहे 2007 से 2010 तक। बात करें हाजीपुर की तो पूर्व सैनिकों के कोटे से बहाल 50 से ज्यादा पूर्व सैनिकों को रेलवे की नौकरी से हटाने के विरोध में पूर्व सैनिकों ने हाजीपुर के रेलवे मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि बिहार के अलग अलग जिलों के 58 पूर्व सैनिकों को सोनपुर मंडल के अलग अलग रेलवे फाटकों पर 2018 में गेटमैन के तौर पर नियुक्त किया गया था। बेशक पूर्व सैनिकों की बहाली संविदा आधारित थी, जिसे साल दर साल आगे बढ़ाने का प्रावधान था, लेकिन सैनिकों का दर्द यह है कि रेलवे ने सेवा शर्त में लिखे साल का भी इंतजार नहीं किया और सितंबर की बहाली को जुलाई में ही खत्म कर देने का फरमान सुना दिया। ज्वाइन कराए थे, ट्रेनिंग भी दिए थे, ट्रेनिंग देने के बाद इन्होंने ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद लास्ट में अभी निकाला। कैसे निकाला गया, क्या कुछ सूचना? ने कुछ नहीं बताया कि हाँ क्या, सीधे बोले 22 तारीख के बाद बंद हो गया, जबकि इसी जगह समस्तीपुर में 735 आदमी
हमारे साथ जो भर्ती हुआ वो अभी तक सर्विस कर रहा है या कहीं भी ऑल इंडिया में सर्विस कर ही रहा है। सिर्फ ये सोनपुर मंडल 58 आदमी टोटल भर्ती होने वाला, टोटल वैकेंसी। एक और जहां मुहर्रम पर्व को लेकर कटिहार जिले के बलिया बेलौन में 2 पहिया वाहन से फ्लैग मार्च निकाला गया, तो वहीं दूसरी ओर सभी इमाम बाड़े पर हर्षोल्लास के साथ निशान खड़े किए गए। गौरतलब है कि इस फ्लैग मार्च के दौरान विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण किया गया और कोरोना को लेकर मुहर्रम पर्व अपने अपने घरों में ही मनाने की अपील की गई। जेईई और नीट की परीक्षा टालने को लेकर कांग्रेस के विरोध का स्वर अब और तेज हो गया है। कोरोना वायरस को लेकर इस परीक्षा को टालने की कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव और युवा कांग्रेस नेता विनोद रजक ने संयुक्त रूप से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेईई और नीट की परीक्षा फिलहाल स्थगित करने की केंद्र सरकार से मांग की है। आज सारा देश कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम बचा हुआ है और हमारी भारत की सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नीट और जेईई के परीक्षार्थी परेशान हैं। उनकी परीक्षा के लिए उन्होंने तारीखें घोषित कर दी हैं, मगर वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जो परीक्षा देने के लिए जाएंगे साथ में कोरोना को लेकर अपने घर में आएंगे। इस्लामिक साल के पहले महीने मुहर्रम को सिया और सुन्नी समुदाय के लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं, पर इस बार मुस्लिम समुदाय के लोग इसे सादगीपूर्ण तरीके से मना रहे हैं। बता दें कि मनेर में भी इस बार मुस्लिम समुदाय के लोग सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए सादगी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मुहर्रम मना रहे हैं। इस बार बहुत सादगी से, पैंडेमिक भी है और देश का माहौल सही नहीं है। पूरी दुनिया अभी इस कोरोना बीमारी से जूझ रहा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग एकदम सिंपल तरीके से सादगी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए इस बार मना रहे हैं हम लोग तो मुहर्रम जैसे पर्व के रूप में माना जा रहा है ना, तो हम लोग बहुत धूम धड़क्का से निकालते हैं। मतलब बाजा गाजा हाथी घोड़ा हर चीज़ रहता है, लेकिन लॉकडाउन के वजह से हम लोग अबर जो है प्रशासन का पालन कर रहे हैं। जैसे वो हम लोग को रास्ता बताए उस ढंग से हम लोग कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। उधर कटिहार जिले के कदवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बलिया बेलौन चुनाव कार्यालय में आम आदमी पार्टी के कटिहार जिला अध्यक्ष सह कदवा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी डॉक्टर MR हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत की दावेदारी पेश की है। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि वो विधायक बनेंगे तो 12 पंचायत को लेकर बलिया बेलौन में प्रखंड मुख्यालय बनवाएंगे। यहाँ की सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे बिजली ही को ले लीजिए। आज थोड़ी सी बारिश होती है, बिजली गुल। हमारे यहाँ समस्याएं बहुत सारे भतेरे समस्याएं हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, पढ़ने के लिए गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं है, गरीब के बच्चे यूं ही मिट्टी में खेलते रहते हैं, वो पढ़ नहीं पाते, उनके पास पैसे नहीं है। समस्या ही समस्या है जी। अभी चुनाव का बिल्कुल तो होने में बाकी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन अपने तरफ से जो सभी पार्टियां जो है चुनाव तैयारी शुरू कर दिया है। और हम आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और हम लोग कदवा विधानसभा से हम संभावित प्रत्याशी भी हैं, और इसी को लेकर के हम लोग भी जो है लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर लाशों के ढेर पर सरकार बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव सरदार गुरजीत सिंह ने कहा है कि सूबे में अभी कोरोना का कहर टूट रहा है। ऐसे में बिहार में राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प रह गया है। मोकामा में प्रेस से मुखातिब सरदार गुरजीत सिंह ने कहा कि चुनाव से हर घर कोरोना का फैलाव होगा। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय को अपील करता हूं कि बिहार में कोरोना की महामारी चरम पर है। लोग अपने घर से निकलने को डर रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक खड़े होकर बात करने में डर रहे हैं, और हमारी बिहार की सरकार
बिहार में चुनाव कराने के लिए आमद है। क्या लाशों के ढेर पर ही सरकार बनाएंगे? लाशों के ढेर पर खड़े होकर सरकार बनाएंगे? सासाराम के राजद विधायक डॉक्टर अशोक कुशवाहा के राजद छोड़कर जदयू में चले जाने के बाद अचानक से राजद सीट को लेकर चहलकदमी भी बढ़ गई है। अपने अपने दावे के साथ स्थानीय चेहरे सामने आने लगे हैं। सासाराम के विभिन्न चौक चौराहों पर खासकर राजद कार्यकर्ताओं के बैनर पोस्टर दिख रहे हैं। इस संबंध में राजद नेता संजय सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता इसका कारण है। विधानसभा चुनाव में राजद की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। 243 सीटों में 200 से ऊपर सीटों हम लोग जीतने जा रहे हैं और माननीय तेजस्वी प्रसाद जी जिस तरह से अपने लोगों को कोरोना काल में सारे कर्जकर्ता को आदेश था कि आप लोग लग जाइए, कोई भी भूखा न रहे, उस पर ध्यान देना है। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड के पृथ्वी चक के समीप आरडब्ल्यूडी द्वारा कराए जा रहे पीसीसी सड़क में अनियमितता का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि यह सड़क विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले से जुड़ा हुआ सड़क है। पहले यहां पैदल चलने वाले कांवरियों के लिए बालू बिछा हुआ था, जिसे निकालकर ढलाई किया जा रहा है। वहीं 9 इंच ढलाई होना चाहिए, लेकिन बीच में 6 इंच ही ढलाई की जा रही है। ये कादों में ढलैया ही हो रहा है, ढलैया हो रहा है 3 इंची का, यही ढला है रोड। 9 इंची का पास है बिल में कि 10 इंची। आरडब्ल्यूडी से हाँ, ये जो आप करवा रहे हैं इसमें देखिए मेटल जो दे रहे हैं आप, और वो भी कीचड़ मिला हुआ, और बालू का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बालू सड़क से निकला वही इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन बालू? वो बालू कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? वहाँ पर जो गिरा है हम देख क्या है, इसलिए आपको पूछ रहे हैं। ग्रामीणों का भी आरोप है कि बालू जो सड़क से निकला था वही इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।